हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और आज अपन बात करने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो गाइज इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले है इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है जीआईटी का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। कितना होता है देखिए, था अपन बात करें अगर इसकी लेंथ कितनी होती है तो लेंथ 600 सेंटीमीटर यानी कि लगभग 6 मीटर के समथिंग जो है इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट आगे बात करें कि ये कहां से स्टार्ट होकर के कहां तक होती है, तो इसकी बात करते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पाइलोरिक स्पिंक्टर, जो पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है वहां से लेकर के इलियोसिकल स्पिंक्टर तक इसका फैलाव रहता है। मतलब कि ये फैली रहती है कहां से कहां तक, पाइलोरिक स्पिंक्टर से लेकर के इलियोसिकल स्पिंक्टर तक इसका फैलाव रहता है। उस पर्टिकुलर एरिया को अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। अगली बात करते हैं एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो छोटी आंत होती है उसकी स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, दैट इज एंटेरोसाइट। नेक्स्ट है सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रेट किया जाने वाला जूस होता है। तो जो जूस है उसका पर्टिकुलर नाम क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सिक्रेशन होता है उसको सकस एंटेरिकस के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अमाउंट की बात करते हैं तो ये 2000 ml पर डे के इस हिसाब से इसके द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। कहने का मतलब अपन 1800 ml अपन बोल सकते हैं लगभग। तो 2000 ml पर डे का ये सिक्रेशन होता है लगभग। अगर पीएच की बात करते हैं तो 8 से 9 पीएच होती है और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कंपोजिशन की, तो जो सकस एंटेरिकस होता है उसका कंपोजिशन किस प्रकार से होता है, ये वाटर और सॉलिड पोर्शन से मिलकर के बना होता है, जिसके अंदर वाटर का 99.5% ये पार्टिसिपेशन होता है वाटर का। बाकी का मात्र जो सॉलिड पोर्शन होता है वो 0.5% ही होता है। कहने का मतलब ज्यादातर मैक्सिमम अमाउंट में इसका जो कंपोजिशन वो वाटर से मिलकर के बना होता है और जो 0.5% रह रहा है वो सॉलिड पोर्शन रह रहा है। और सॉलिड पोर्शन भी दो तरीके से हो सकता है, जिसके अंदर एक तो ऑर्गेनिक पोर्शन रहेगा और एक इनऑर्गेनिक पोर्शन रहने वाला है। ऑर्गेनिक पोर्शन की अगर अपन बात करते हैं जो किस वजह से होता है, जिसके अंदर जो तीनों प्रकार के एंजाइम्स की अगर अपन बात करते हैं तो तीनों प्रकार के एंजाइम्स उसके अंदर पाए जाएंगे जो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। और सॉलिड पोर्शन में जो इनऑर्गेनिक पोर्शन होगा, जैसे कि बाइकार्बोनेट्स हो गए, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारे के सारे आयंस उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका इनऑर्गेनिक नेचर होता है। ऑर्गेनिक नेचर के अंदर सारे के सारे एंजाइम्स आ गए, जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट वाले हैं, जो प्रोटियोलाइटिक है, लाइपोलाइटिक है, वो सारे के सारे। इसके अलावा और इसके बारे में अपन जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 3 पार्ट्स। इसके पार्ट्स कितने होते हैं, तो मेन इसके 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इमेज के माध्यम से अगर इसके 3 पार्ट को अगर अपन देखने की कोशिश करें तो अपने को सबसे पहला पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा टू स्टोमक, यानी कि स्टोमक से स्टार्ट हो गया है और इसके आगे का पार्ट, ये वाला जो पार्ट है दैट इज डियोडेनम। डियोडेनम कहलाता है। इसके आगे का पोर्शन जो आप रेड वाला एरिया यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, जेजुनम कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे का पार्ट जो है वो यहां पर इलियम कहलाएगा और इलियम का जो एंड पोर्शन है जो लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होगा वो यहां पर इलियम कहलाएगा। तो मेनली यहां पर 3 पोर्शन अपने को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो यहां पर 3 पोर्शन हो गए। अब यहां पर अपन देख रहे हैं जो ड्यूडेनम होता है वो इसके बारे में बात करते हैं ड्यूडेनम के बारे में, तो ये लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर होता है। मतलब टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
वो यहाँ पर लगभग 600 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन इसमें ड्यूडेनम 50 से 70 सेंटीमीटर होता है। स्मॉलेस्ट पार्ट इसको अपन बोलते हैं, सबसे छोटा पार्ट होता है, मतलब इन तीनों में से सबसे छोटा पार्ट होता है। मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्प्शन यहां पर होता है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं जेजुनम, ये 100 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलियम, अगला पार्ट 400 से लेकर के 450 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो इलियम वाला पार्ट है, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का यहां पर होता है। कहने का मतलब अगर ओवरऑल बात करें, फूड का मैक्सिमम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कहां पर हो रहा है, इलियम के अंदर हो रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि यहां पर विलाई और जो माइक्रोविलाई इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। देन प्रेजेंस और इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो माइक्रोविलाई और विलाई इसके अंदर पाए जाने के कारण इसका सरफेस एरिया ओवरऑल बढ़ जाता है, जिसके कारण से मैक्सिमम डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन की जगह इसको ज्यादा मिल जाती है। इसलिए ये सब कुछ अपने को देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, इसकी आर्टीरियल सप्लाई मतलब ब्लड सप्लाई कौन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कहलाती है। अगर ड्रेनेज की बात करते हैं तो ड्रेनेज में वीनस ड्रेनेज यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहां से बाहर निकलता है, तो वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से निकलता है। ठीक है, नाम सेम है लेकिन आर्टीरियल सप्लाई आर्टरी करेगी और वीनस ड्रेनेज वेन के द्वारा किया जाएगा, और ये आगे जाकर के कहां पर ओपन होगी, ओपन इनटू पोर्टल वेन के अंदर ये आगे जाके ड्रेन कर देगी, आगे जाकर के इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसी के बारे में, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन, यानी कि अपन जो भी खाना खा रहे हैं, फूड का मटेरियल जो भी है उसको डाइजेस्ट करने का फंक्शन ये करती है। एब्जॉर्प्शन फंक्शन, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, यानी कि जो भी अपन ने खाया है उसका एब्जॉर्प्शन करना भी इसका फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल फंक्शन, मैकेनिकल फंक्शन भी ये करती है। ठीक, नेक्स्ट सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, एंजाइम और हार्मोन्स का ये सिक्रेशन भी करती है। ठीक है, जैसे कि हार्मोन्स कौन कौन से, सीसीके, सिक्रेटिन, और अगर एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ये सारे के सारे जो होते हैं वो यहाँ पर इसके द्वारा फंक्शन यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो गाइज ये था अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक छोटा सा रिव्यू वीडियो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस वीडियो के बारे में या किस टॉपिक के बारे में आपको ये वीडियो चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।